अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी आस्था जैन। नमोस्तु 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 गुरुदेव। इच्छा में मैंने महाराज जी, हमारे जीवन में जो भी अच्छा बुरा या संयोग वियोग घटित होता है उसमें हमारे कर्मों के अलावा ग्रह नक्षत्र हाथ की लकीरें राशि इसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है? एक ग्रंथ है कल्याण कारकम, उसमें बहुत सुंदर एक श्लोक आता है। स्वभाव काल ग्रह कर्म दैव विधात्री पुण्येश्वर भाग्य पापम विधि कृतांतो नियतिर यमश्चा पुरा कृतस्य विशेष संज्ञा। जिसको अपन ग्रह कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं, यम कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। कई लोग कहते हैं ना भगवान हमसे ही रूठे, हे भगवान ये कैसा कर्म उदय आ गया। तो ये जितने भी नाम मैंने कहे हैं, स्वभाव काल ग्रह कर्म दैव ईश्वर विधाता पुण्य पाप, ये सब कुछ जो है ये पर्यायवाची नाम है कर्म के। ये कल्याणकारक ग्रंथ यद्यपि आयुर्वेद का ग्रंथ है, लेकिन दिगंबराचार्य हैं उग्र आदित्याचार्य, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जो अपन बोलते ना ग्रह बिगड़ गए, हमारे हाथ की लकीरें खराब हैं, ये सब कुछ जो है ये कर्म के पर्यायवाची हैं। लकीरें कुछ करती नहीं है, लकीरें बताती कि आपने पिछले भाव में क्या किया है। जो आपने किया था वो आज उदय में आ रहा है, जो आप आज करोगे वो कल उदय में आएगा। तो लकीरें बताती हैं। रही बात है ग्रह की, ग्रह आदि की, तो जब पाप कर्म का उदय आता है या पुण्य कर्म क्षीण होता है तो सारे ग्रह हावी हो जाते हैं। आप एक बात देखना, एक बहुत बड़ा राजा का महल है, उसमें कोई वास्तु दोष नहीं है, और राजा गया और महल खंडर हो गया। जिस घर में आपकी कई पीढ़ी निकल गई वहां कोई वास्तु का दोष नहीं था, और लेकिन जैसे ही आने वाली 2-3 पीढ़ियां आई या ऊपर की पीढ़ी गई तो वास्तु दोष चालू हो गया। तो जो भी ज्योतिष और वास्तु संबंधी या कोई भी ग्रह आदि के दोष आते हैं वो पुण्य और पाप के निमित्त से आते हैं, अच्छे भी बुरे भी। पहले इतना कोई ग्रह आदि का कुंडली आदि का चलन नहीं था। क्यों नहीं था? पहले के लोग प्रतिदिन मंदिर आते थे, पूजन अभिषेक करते थे, स्वाध्याय करते थे, साधुओं की परिचर्या करते थे। अब क्या आ गया है? अब हफ्ते में 10 दिन में एक बार पूजन अभिषेक, और धार्मिक क्रियाएं कम हो गई हैं, अधार्मिक क्रियाएं ज्यादा हो गई हैं। किटी पार्टी, अभी अपन आए थे देखा था ना, कौन सी होटल थी वो, सेकंड किचन, वहां ऊपर सब नमोस्तु नमोस्तु करते। मैं समझ गया इतनी सारी लेडीज खड़ी मतलब किटी पार्टी ही है। समझना बात को आप। तो ये चीजें हैं, अपन ने धार्मिक क्रियाएं बंद कर दी, कम कर दी। इंदौर एक ऐसा नगर है, शायद ही कोई दिन होता हो जब यहाँ साधु भगवान ना होते हो। लेकिन मेरा आप लोगों से पूछना है कि आप कहते हो कि महाराज जी हमारे यहाँ तो चौका ही लगा पा रहे, महाराज जी नहीं आए। आपके नगर में महाराज जी है तो कभी कुएं के पास भी तो जाओ। तो अपन धार्मिक क्रियाओं दूर हो रहे हैं। इतना सुंदर मंदिर है आपके कॉलोनी में, कितने घर है इस कॉलोनी में? लगभग 150 घर लगभग। तो 150 लोग तो अभिषेक में होना चाहिए मिनिमम। हर घर में 2 तो है ही, तो 300 तो होने ही चाहिए। प्रतिदिन होते हैं क्या? इसका मतलब साफ है, हम धर्म अच्छी जगह में उत्पन्न हो गए, धर्म स्थान पर हो गए, लेकिन अंदर से धर्म नहीं आया। माँ जिस दिन अंदर धर्म प्रवेश कर जाएगा, न ग्रह काम आएगा न वास्तु काम आएगा। फिर भी गुरु जी कहते हैं कि कपड़े उतार दो, सारा परिग्रह छोड़ दो, तो पूरे ग्रह उतर जाएंगे। ऐसा समझिए। क्षेत्र काल का भी प्रभाव पड़ता है महाराज? देखिए सबका प्रभाव पड़ता है। जब पुण्य क्षीण होता है सबका प्रभाव पड़ता है, और जब पुण्य प्रबल होता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माँ तो अपन किसी घर का वास्तु खराब है, किसी का ज्योतिष खराब है, कहाँ तक वास्तु बदलोगे? पुण्य प्रबल होता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माँ तो अपन किसी घर का वास्तु खराब है, किसी का ज्योतिष खराब है, कहाँ तक वास्तु बदलोगे, कहाँ तक कुंडली बदलोगे? आप सिर्फ और सिर्फ पुण्य के संग्रह में लग जाओ। पुण्य का पड़ला इतना भारी कर लो कि वास्तु ज्योतिष और ग्रह आपका कुछ ना कर पाए। ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के